आपको में क्या होता होश और जोश, क्यों लोग याद करते हैं राणा जैसे लोगों को। एक पित्तल और पाथर की कविता है जो हमारे सुधानगढ़ के कन्हैया सेठ ने लिखी थी, हरे घास की रोटी। बहुत प्यारा सा एक दृष्टांत होता है कि जब राणा किसी कारणवश अपने राज दरबार छोड़ के जंगल में जाना होता है, जब उसका बेटा जो सोने चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं, मखमल में सोते हैं, उनको जंगल में भटकना पड़ता है, तब एक बहुत प्यारी सी कविता लिखता है कन्हैया सेठिया। इस कविता को मैं निश्चित आपके साथ गाना चाहूंगा और मैं मानता हूं कि आप में से 10 श्रवण भी यहां से चले गए ना, जिस आज से मैं जीता हूं उसमें से वो आज 10 श्रवण पाल के चले गए ना, तो उसको 10 रैंक तो हिंदुस्तान में हंगामा खड़ा कर सकती है। कि हरे खासरी रोटी ही जद पन पिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, काणारो सोयो दुख जाग्यो। हरे खासरी रोटी ही जद पन पिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, काणारो सोयो दुख जाग्यो। हरे खासरी रोटी। जब राजकुमार बिलख रहा था रोटी के लिए, तो राणा ने एक घास की रोटी बनाई, घास फूस की। वो भी जब उसके बेटे अमर सिंह ने खाने के लिए नेवला हाथ में मुंह तक पहुंचाने के बाद उस जंगल का बिलाव ले गया, तो अकबर राणा दोस्तों टूट जाता है। और राणा क्या कहता है, ये मैं भी केवल इसलिए टूटता हूं जब मेरे बहुत अच्छे बच्चे के पढ़ती नहीं है, मैं इसको अपने से जोड़ता हूं, मैं हर गीत रेडी गाता हूं दोस्तों, मुझे जिनकी उम्मीद रखता हूं उनको मैं कुछ कहता हूँ, उस पर खड़े नहीं उतरते ना, तो फिर मुझे भी क्या कहना पड़ता है। हूँ लड़ो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, पैरारो खून बावण ने। मुझे लगता नहीं है कंपटीशन में बहुत मुश्किल होता है, बस केवल जज्बे की जरूरत होती है। इस गीत के साथ आप जुड़ जाएं कि हूँ लड़ो मैं लड़ो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, पैरारो खून बावण ने। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना मेरा रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। हरे खासरी रोटी जद बन पिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। समझ सकते हैं तो आपके अंदर का एक बहुत अच्छा सा दिल है जो आपको बहुत कुछ बड़ा बना सकता है। जद याद म्यूजिक ने प्लीज। मैं लड़ो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बैरारो खून बहावण ने। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सिर हुक जगा जावे। लेकिन जब बेटे को रोता देखता है तो फिर प्रताप थोड़ा भावुक सा होता है। पण आज बिलख तो देखूं, पण आज बिलख तो देखूं, जद राज कंवर ने रोटी ने, फूलों हूं क्षत्रिय धर्म ने, फूलों हिंदवाणी चोटी ने। आ सोच हुई तो टूक तड़क, आ सोच हुई तो टूक तड़क, राणारी भीम बजर छाती। तो दोस्तों क्या बीतता होगा जब आपके अपने आप पे उम्मीद लगा के बैठते हैं और उम्मीद पे आप खड़े नहीं उतरते हो, अपने बेवकूफियों से, अपने कमजोर प्रयासों से। प्रयास करने के बाद आप सेलेक्ट नहीं होते तो हमें दुख नहीं होता है, पर प्रयासों में कमी रहती है। मेरे वार्डन्स और मेरे बच्चे इस बात ध्यान दें दोस्तों, निश्चित रूप से जो आदमी थक गया, जो पढ़ने से आलस करता है, वो हमारी सेना का पार्ट नहीं हो सकता। वो केवल हमारा एक पे स्टूडेंट है, हम उसके पे सर्वेंट हैं, उसके अलावा कोई रिश्ता नहीं हमारा। पर आज बिलख तो देखूं, जद राज कंवर ने रोटी ने, भूलो क्षत्रिय धर्म ने, भूलो हिंदवाणी चोटी ने। आ सोच हुई तो टूक तड़क,
राणारी भीम बजर छाती, आख्या में आंसू भर बोलो, हूं लिखस्यूं अकबर ने पाती। राणा मजबूर होता है कि अकबर को मैं मेरी गुलामी, एकमात्र राजपूत था राजस्थान का जिसने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की, इसलिए सब राजपूत लोग भूल गए। प्रताप ना कभी भूला है ना कभी भूला जाएगा, अपनी वफादारी अपनी दिलेरी से। दोस्तों, मैं एक फेसबुक पे एक मैसेज पढ़ रहा था कि आज की इस दुनिया में, आज की इस दुनिया में खतरा है दिलेरों को बुज़दिलों से। आज की इस दुनिया में खतरा है बुज़दिलों से दिलेरों को। मुझे अच्छा लगा ये घटना की घटी मेरे साथ एक बार। आज की इस दुनिया में खतरा है बुज़दिलों को, बुज़दिलों से दिलेरों को। आज की इस दुनिया में खतरा है बुज़दिलों से दिलेरों को। अरे यूं तो कई बार कुत्ता भी यारी में काट जाता है शेरों को। दोस्तों, कई बार हो सकता है प्रत्यक्ष प्रताप जैसे लोग किसी काम में पिछड़ जाते होंगे, प्रताप है दोस्तों, तो उसकी मजबूरी थी। अकबर के दरबार में एक बीकानेर के राजपूत थे पीथल जी, जो वहां काम करते थे, वो मूछ रखते थे। अकबर कहता आप मूछ क्यों रखते हो, आपकी मूछ कहां बची है? तो पीथल जी ने कहा कि जब तक हमारा शेर प्रताप तेरी गुलामी पर स्वीकार नहीं करता है तब तक पीतल की मूछ ऊपर रहेंगी, और जिस दिन वो गुलाम हो गया हम मूछ उड़वा लेंगे, क्योंकि राजपूत की मूछ का सम्मान खत्म हो जाए गुलामी के बाद। तो अकबर स्वतंत्र, राणा स्वतंत्र थे, पर राणा ने जब पत्र लिखा, ये पत्र जब अकबर के दरबार में पहुंचा तो दोस्तों बहुत मार्मिक सीन होता है। वैसा ही होता है जब तू सिलेक्शन की तैयारी करता, तेरे घर में रिजल्ट नहीं पहुंचता है और मोहल्ले वाले फोन करके पूछते हैं आपके बेटे का क्या हुआ, बेटे क्या हुआ, तो शायद माँ बाप के पास दोस्तों जवाब देने को सपने होते हैं, और ऐसे ही वो कहीं टूटते होंगे, वो आपका बोस जो आपके सपने पाता है। जद राणा रो संदेश गयो, अकबर रो सपनों सो साचो। अकबर का सपना यही था कि राणा मेरी स्वीकार करेगी गुलामी। जद राणा रो संदेश गयो, अकबर रो सपनों सो साचो, पर नैन करा विश्वास नहीं, जद बाँच बाँच ने फिर बाँचो। पत्र जब राणा का गया अकबर के पास, उसके सपने साकार होते लगे, लेकिन अकबर को अपनी आंखों पे एक बार यकीन नहीं हुआ कि शेर मेरी गुलामी स्वीकार कर सकता है। जद राणा रो संदेश गयो, अकबर रो सपनों सो साचो, पर नैन करया विश्वास नहीं, जद बाँच बाँच ने फिर बाँचो। बस दूत इशारा पा भाग्यो, पीथल ने तुरंत बुलावण ने, किरणारो पीथल आपू गयो, अकबर रो भरम मिटावण ने। पीथल जी आगे अकबर का भरम मिटाने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस समय जो अकबर उस पीथल से कहता है ना, वो एक बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। कई बार आपको या हमें कुछ लोग कहते हैं कि साहब क्या आपकी फर्स्ट रैंक तो नहीं आई, शायद ये वही स्टेटमेंट है। क्या कहता है अकबर? मैं बांध लियो है पीथल सुन, मैं बांध लियो है पीथल सुन, पिंजरा में जंगली शेर पकड़। क्योंकि राणा जब गुलामी हो गया तो जंगली शेर सबसे ताकतवर कौन होता है? पिंजरा शेर नहीं होता है दोस्तों, जंगली शेर होता है। मैं बांध लियो है पीथल सुन, पिंजरा में जंगली शेर पकड़, ओ देख हाथ रो कागज है, अब देखा फिर सीख यहाँ अकड़। अकबर कहता पीतल, ये अकबर के राणा के हाथ का पत्र है, अब तेरी हेकड़ी कहां से लाएगा? मैं बांध लियो है पीथल सुन, पिंजरा में जंगली शेर पकड़, ओ देख हाथ रो कागज है, अब देखा फिर सीखियां अकड़। और अकबर हेकड़ी में कहता फिर, ओ आज बादशाह धरती रो। कई बार कहा ना, कई बार कुत्ते भी यारी में शेर को काट जाते हैं, ये कुत्ते वाली कहानी है अकबर वाली। ओ आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है। और अगली एक बहुत गंदी सी लाइन, किसी असली खून के लिए रोंगटे खड़े लाइन, मैं बांध लियो है पीथल सुन, पिंजरा में जंगली शेर पकड़, ओ देख हाथ रो कागज है,
तू देखा फिर सी के यहाँ अकड़ हूँ आज बादशाह धरती रो मेवाड़ी पाग पगा में है अब और पता अब और कठे रजपूती खून रगा में है। ये लाइन वैसी है दोस्तों, यदि मेरे साथ खड़े हो मुझसे लोग पूछते क्या हुआ आपकी रमेश की फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आई, क्या और भी कोई रमेश आपके पास अब है क्या? प्लीज मैं यूं कुछ नहीं गाता हूं और इसी की देन है कि मेरा इस बार काम करने का तरीका, मेरे जीने का सोच पूरा बदल दिया मैंने। मुझे रमेश की हार इस साल किसी कीमत पे, ठीक है उसको मिल गया मोहन आजाद फ्रेश रेड सीएलसी का हो, फिर वो असंतुष्ट मुझसे हूँ आज बादशाह धरती रो मेवाड़ी पाग पगा में है अब और पता अब और कठे रजपूती खून रगा में है। हाँ बिल्कुल दोस्तों हम जवाब देंगे, है हमारे पास और रमेश तो फर्स्ट पे आएंगे इस बार। जद पीथल कागज ले देखी, जो कागज पीथल जिन लिया, जब पीथल कागज ले देखी राणारी सागी सेनानी, पीथल ने कागज को लेके राणा के दरबार की मोहर देखी उस पे, जद पीथल कागज ले देखी राणारी सागी सेनानी नीचे स्यों धरती खिसक गई आँखों में भर आयो पानी। पीथल भावुक हो गया, लेकिन अकबर के सामने वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस तो उसको तो एहसास होने देना ही नहीं था ना कि मैं टूट गया। तो फिर जद पीथल कागज ले देखी राणारी सागी सेनानी नीचे स्यों धरती खिसक गई आँखों में भर आयो पानी। पण फिर कहीं तत्काल संभल, तुरंत सुन ले पीथल जी, पण फिर कहीं तत्काल संभल आपात सपाई झूठी है राणारी पाग सदा ऊंची राणारी आन अटूटी है। पीथल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर पीथल कहता अकबर से कि आपका आदेश हो तो मैं राणा से पत्थर के बारे में जवाब मांग लूं। यहां से इस कविता की सारी कहानी, सही कहानी अब शुरू होती है, जिसको हर सुबह मैं गाता हूं, हर सोते गाता हूं। जो हुक्म हो तो लिख भेजूं राणा ने कागज रे खातिर। इधर कहते हैं आपका आदेश हो तो मैं राणा से वापस इसकी कंफर्म कर लूं कि ऐसा लिखा है क्या। जो हुक्म हो तो लिख भेजूं राणा ने कागज रे खातिर। हाँ पूछ भला ही पीथल तू आ बात सही बोलो अकबर। अकबर का पूछने क्या फर्क पड़ता है। और दोस्तों अब जो दो लाइनें पीथल ने प्रताप को लिख के भेजी, वो दो लाइनें प्रताप को आज तक जिंदा रखे हुए हैं। वो लाइनें आपसे भी कहता हूं दोस्तों, क्या हम इस लास्ट टेस्ट सेलेक्ट नहीं हुए? इस बार नहीं हो सकती क्या यार? क्या हमारी माँ ने हमें इतना कमजोर दूध पिलाया है क्या यार? नहीं दोस्तों, मैं एक बात कहता हूं, जो आदमी हारता है ना तो सबसे पहले गाली उसकी माँ को दूध को पड़ती है, सबसे पहले गाली। जीतता है तो भी कहते हैं क्या शेरनी का दूध पिया हुआ है यार। सबसे पहले शाबाशी माँ की होती है। दोस्तों काम करना, हमें डिप्रेशन नहीं आना है, हमें हमारा काम करना है ईमानदारी से। हम लोग जुलाई से रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वर्क करते हैं, हमारा मई तक वर्क करते हैं, एग्जाम होते परिणाम आते हैं। तो जो पीथल अकबर को लिखता है एक मोटिवेशनल दो लाइनें, वो आपसे भी कह रहा हूं। मैं आज सुनी ओ सिंहड़ लो गादड़ लड़ सागे सोवलो। पीथल कहता हमने सुना कि एक शेर 7 सोए गिदड़ के। मैं आज सुनी ओ सिंहड़ लो गादड़ लड़ सागे सोवलो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादड़ी ओटा खोवेलो। हमने सुना कि बादल का टुकड़ा ढकलेगा सूरज को। हमने सुना कि एक शेर सोए गिदड़ के साथ। जैसे कई बार लोग आपको हमें कह देते हैं क्या औकात है कि तुम किसी कंपटीशन में फर्स्ट रैंक निकाल सकते हो, तो शायद ये लाइनें रखना कि कोई तुमसे ये चैलेंज कर रहा है कि मैं आज सुनी है सिंहड़ लो गादड़ लड़ सागे सोवलो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादड़ी ओटा खोवेलो।
पीथलरा कागज पढ़ता ही राणारी आंखें लाल हुई। आपको कोई ये कह दे कि तू डफर है और तेरे रोंगटे खड़े ना हो, ऐसा दोस्तों कभी नहीं हो सकता। पीथलरा कागज पढ़ता ही राणारी आंखें लाल हुई। धिक्कार मने में कायर हूं, नाहररी एक ललकार हुई। मैं भूख मरूं मैं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। दोस्तों आपको चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे रात और दिन एक करना पड़े, लेकिन उस मां की बेइज्जती मत करना जो गांव में शहर में कहीं आपका वेट कर रही है सिलेक्शन का। उस पिता को निराश मत करना जिसे उम्मीद के साथ में भेज रखा है। पीथलरा कागज पढ़ता ही राणारी आंखें लाल हुई। धिक्कार मैंने है कायर हूं, नाहररी एक ललकार हुई। हूं भूख मरूं प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। मैं घोर उजाड़ा मैं भटकूं, पर मन में मारी याद रहे। कहीं भी रहे दोस्तों, मां और रिजल्ट दोनों साथ याद रहने चाहिए। वापस पत्र लिखता फिर राणा पीथल से, पीथल रे। दोस्तों जो राणा लिखता है वो आपको लिखना है, अकबर को, जो आप और हमारे लिए कॉम्पिटिटिव है। नहीं चढ़ी रे गादड़ी कोख असी। फिर से कहता हूं, आज के जमाने में डर है बुजदिलों से दिलेर को। कभी कभार कुत्ते भी काट जाते हैं यारी में शेर को। कुत्ता रहेगा, शेर नहीं बन सकता। आप शेर हैं, आप वर्क करें शेर की तरह। जो राइट को वापस लिखता है राणा अकबर को, जो रॉन्ग पे खड़े कर देती है वापस उस अकबर के, और उसकी सारे सपने जुड़े होते हैं। नहीं जड़ी रे गादड़ी कोख असी, जो सिहरी था पीछे ले ली। उसने कहा ऐसे किसी गिद्दड़ ने बच्चा पैदा नहीं किया जो शेर की थप्पड़ झेल जाए। नहीं चढ़ी रे गादड़ी कोख असी, जो सिहरी था पीछे ले ली। नहीं बनो रे बादली रो टुकड़ो, सूरज ने ओटा ले लो। ऐसा कोई टुकड़ा नहीं है बादल का तो सूरज को अपने ओट में ले सकता है। नहीं चढ़ी रे गादड़ी कोख असी, जो सिहरी था पीछे ले लो। नहीं बनो रे बादली रो टुकड़ो, सूरज ने ओटा ले लो। हाणारा आखर पढ़ता ही, पीथलरी छाती दूणी ही। जैसे पत्र वापस मिला, राणारा आखर पढ़ता ही, पीथलरी छाती दूणी ही। हिंदवाणी सूरज चमके हो, अकबरी दुनिया सुनी। हरे घास की रोटी ही जब बन पिलावड़ो ले भाग्यो। नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हरे घास री रोटी